जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे और लगभग समाप्ति के ही दौर में आए थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसके बारे में जानकारियां हम लोग को लेनी थी। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बौद्ध धर्म से जो जुड़ी हुई और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रह गई थी, आज उसे हम लोग साझा करते हैं आपके सामने। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे। तो बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण, इससे पहले जो भी तथ्य था वो सब बता दिए थे हम, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आज हम आपसे साझा करने वाले हैं। तो कुछ लोकप्रियता का कुछ कारण था। कोई भी आदमी पब्लिसिटी किसी के बारे में होता है, कोई प्रचार प्रसार होता है, कोई व्यक्ति का वैल्यू ज़्यादा मिलता है, अहमियत ज़्यादा मिलता है, इसका कारण क्या होता है? उसकी लोकप्रियता होती है। तो लोकप्रियता के कारण क्या था, यानी बौद्ध धर्म का इतना विस्तार क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? तो पहला कह रहा है कि जो उपदेश दिए गए वो साधारण भाषा में दिए गए। उपदेश जो दिए गए थे साधारण भाषा में दिए गए थे। वो भाषा का नाम था पाली भाषा। मैंने आप लोगों को बताया था कि पाली भाषा में गौतम बुद्ध के उपदेश को दिए गए थे। वही महावीर स्वामी की बात करेंगे तो जैन धर्म की बात करेंगे तो उनका दिया गया था अर्धमौखिक भाषा में, अर्धमौखिक भाषा या प्राकृत भाषा में। लेकिन गौतम बुद्ध का पाली भाषा में दिया गया। भाषा बहुत सरल थी, इसीलिए आसानी से लोगों को समझ में आ जाती थी। दूसरा, राजकीय संरक्षण मिला, यानी बहुत महान सम्राट जो उस समय हुआ करते, राजा करते होते थे, उनका संरक्षण मिला। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैंने बताया था अशोक महान सम्राट अशोक का भी संरक्षण प्राप्त था इस धर्म को। इसके अलावा महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री यानी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और काफ़ी फलीभूत था उस समय धर्म, और कुछ उसमें कमियां नहीं आई थी। इस वजह से काफ़ी प्रचार प्रसार था और आसान भाषा थी, लोगों को समझ में आ जाती थी। तीसरा है सामाजिक समानता का सिद्धांत था। इसमें समाज में ऊंच नीच की भावना नहीं थी, है ना। जैसे पहले के धर्मों में वैदिक काल के दौरान मैं आप लोगों को अगर चर्चा करूं तो वैदिक काल में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि उस समय ओबीसी एससी एसटी जो कि वैश्य और शूद्र कहे जाते थे, उनको न तो धर्म ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति थी, ना देखने की अनुमति थी, ना ही मंदिर वगैरह के अगल बगल से गुजरने की अनुमति थी, और न ही महिलाओं को ये चीज़ अनुमति थी। महिला किसी वर्ग की किसी को भी अनुमति नहीं थी। तो ये सब कुरीतियाँ थी। इसकी वजह से जो अन्य धर्म का स्थापना किया गया उसमें लोग काफ़ी देखा जाए तो अच्छे स्थिति में जुड़े और उनसे अच्छा ज्ञान लिए, और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी प्राथमिकता इतनी बढ़ गई कि जो कि सामने है। सामाजिक समानता का सिद्धांत के कारण बौद्ध धर्म का काफी विस्तार हुआ। फिर कह रहा है कि मध्यम मार्ग कहने का मतलब है समय समय पर बौद्ध सम्मेलन होना, यानी मध्यम मार्ग यानी बीच का मार्ग था, ना ही उतना ज्यादा कठिन था जैसे देखते थे उसमें संलेखन विधि द्वारा। मैंने आपको बताया था जैन धर्म में संलेखन विधि द्वारा आत्मा त्यागने की विधि थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य भी संलेखन विधि द्वारा अपना आत्मा को त्यागा थे। भी बात बताया था मैंने। जो भी तीर्थंकर होते थे, जो भी उनके अनुयायी होते थे, वो संलेखन विधि द्वारा यानी बिना खाए पिए अन्न जल के बगैर अपना प्राण को त्यागना होता था। बड़ा कठिन होता था और काफी जो उनके नियम कानून थे बाकी काफी सख्त थे, और सख्ती होने की वजह से ये लोग जैन धर्म से विमुख होते गए। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था, समानता थी, मध्यम वर्गीय था, और सभी जाति सभी धर्म सभी मजहब के लोगों को काफी स्थान मिला, है ना। यहाँ तक कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि पहले 5 ब्राह्मण लोग ही थे जिन्होंने उपदेश को ग्रहण किया गौतम बुद्ध के उपदेश का। तो कोई धार्मिक न लेके ये मतलब कहा जाए तो सिद्धांतिक बात किया करते थे। इसी वजह से सभी लोग इनके तरफ ज्यादा आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म का विकास इसी वजह से हुआ। हर एक चीज की उत्पत्ति होती है तो अंत होता है, प्रारंभ होता है तो समाप्ति होती है, अंधकार होता है तो प्रकाश होता है ना। इसी तरह से आपका बौद्ध धर्म भी प्रारंभ हुआ काफी अच्छे तरीके से, काफी फलीभूत हुआ, काफी विकसित हुआ, लेकिन इसकी भी समाप्ति के कुछ कारण हो गए, इसका भी पतन का कुछ कारण हुआ। आइए उन कारणों को हम लोग जानते हैं। पहला कारण हुआ बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड आ गए, जैसा कि जैन धर्म में भी कर्मकांड आया था। कर्मकांड के विरोध करने के लिए ये दोनों धर्म की स्थापना की गई थी। बौद्ध धर्म की स्थापना भी कर्मकांड को भी खत्म करने के लिए, और जैन धर्म की स्थापना भी कर्मकांड को ही खत्म करने के लिए की गई थी। लेकिन आगे चल के इसमें कर्मकांड का आ गया था। आप लोग को याद होगा तो इसे पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोग को, वज्रयान एक शाखा, महायान से एक वज्रयान शाखा बनी थी, और वज्रयान शाखा में काफी कुरीतियां आ गई थी। उसमें लोग मदिरा पान करने लगे थे, चोरी करने लगे थे, और इसके अलावा जो वैश्यावृत्ति थी ये सब चीजें आ गई थी, यानी नीच सोच वाले लोगों के साथ रहना, बहुत तरह की मतलब कुरीतियां आ गई थी। और इसके कारण ही बौद्ध धर्म का पतन का एक बहुत बड़ा ये रास्ता प्रशस्त हुआ था, रास्ता की प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ भी देखा जाए तो कर्मकांड आने से काफी बौद्ध धर्म में उसके पतन का प्रमुख कारण हो गया। मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, ये सब चीज़ों की मनाही थी। गौतम बुद्ध जब तक थे ये सब चीज़ों की लगातार वो निगरानी में रख के इसको मनाही करते थे। लेकिन उनका समाप्ति के बाद जो भी अनुयायी आए अलग अलग धर्मों में संप्रदाय में बट गए, और बटने के बाद से इस तरह का उसके अंदर कमियां आने लगी, जो कि पतन का एक प्रमुख कारण था। दूसरा है पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा। आप लोग को पता होगा कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था, और पाली भाषा काफ़ी साधारण भाषा था, आसानी से सभी लोग को समझ में आ जाती थी। लेकिन बाद में कुछ अनुयायियों द्वारा पाली भाषा को बदल करके संस्कृत भाषा में उपदेश दिए जाने लगा, और संस्कृत को बढ़ावा दिया जाने लगा पाली भाषा को छोड़कर, जिससे कारण
बौद्ध धर्म के पतन का भी एक रास्ता तैयार हुआ, क्योंकि सरल भाषा होती थी पाली, जो कि सबके समझ में आती थी, लेकिन संस्कृत भाषा सबके समझ में आने वाली चीज नहीं थी। आपको उसके मात्रा, उसके उच्चारण, सभी चीजों का ज्ञान रखना होता था, इससे काफी समस्याएं उत्पन्न होती थी, जिस वजह से पतन का भी एक महत्वपूर्ण श्रेय हुआ। बौद्ध मठों में कुरीतियां आने लगी। कुरीतियां कहने का मतलब गलत प्रवृत्तियां। मठ, देखिए मठ हो या फिर मंदिर मस्जिद जो भी सिख हो, गुरुद्वारा हो, वहां अगर नैतिक चीज है, सारी चीज सिस्टमैटिक चले, सभी को समान दृष्टि से देखकर अगर सारी चीजों को सिस्टमैटिक अब लेके चल रहे हैं तो उसका विकास होगा। अन्यथा अगर वहां आप गलत करते हैं तो विनाश होगा। वही चीजें हुआ, बौद्ध मठों में कुछ कुरीतियां आ गई, गलत सोच आ गए, और जो कर्मकांड परंपराएं ये सब आ गई, जिसके कारण से काफी बौद्ध धर्म को नुकसान हुआ, और ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है बौद्ध धर्म का पतन का। इसके आगे है राजकीय संरक्षण पुनः प्राप्त न होना। यानी प्रारंभ में तो काफी राजाओं लोगों ने इसका संरक्षण दिया, और काफी राजा लोग भी माने, और प्रचार प्रसार के लिए भी अलग अलग भेजे, लेकिन बाद में अंत मतलब कुछ वंश आगे जैसे कहने का मतलब कि ये पाल वंश तक इसको संरक्षण मिला, उसके बाद इसको संरक्षण नहीं मिला, जिसके कारण इसकी समाप्ति भी आगे हो गई। एक महत्वपूर्ण कारण था वज्रयान शाखा का आना। अभी मैंने बताया कि वज्रयान शाखा के कारण यानी काफी कुरीतियां आ गई, मदिरा पान वगैरह नशा करने लगे, जुआ खेलने लगे, वैश्यवृत्ति जैसी प्रवृत्तियां आ गई, जिसके कारण से आपका बौद्ध धर्म का पतन का प्रमुख कारण हुआ। और ये सब वज्रयान शाखा आने के बाद ही ये प्रारंभ हुआ। यानी जब तक हीनयान और महायान थे, सही सलामत चल रही थी, वज्रयान शाखा आने से काफी कुरीतियां आ गई बौद्ध धर्म में, और इसकी वजह से पतन का मुख्य श्रेय इन चीजों को दिया जा सकता है। यानी आपको मैंने बताया कि लोकप्रियता के 4 कारण और पतन होने के 5 कारण। इन कारणों को आप ध्यान रखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसमें तो सारा चीज आपको सिस्टमैटिक लिखना होता है। पतन का कारण क्या है, फिर से उत्थान का कारण क्या था, लोकप्रियता का कारण क्या था, जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानताएं क्या थी, असमानताएं क्या थी। तो उसी आधार पर मैंने आपको मेंस के तौर पे ये चीजें बताने का प्रयास किया है। तो जो भी इस तरह की तैयारी करते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको ध्यान से समझें और इसको नोट करते जाए। अगला कह रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कुछ समानताएं हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानताएं निकल के आई। आइए देखते हैं क्या क्या समानताएं थी जो कि दोनों के आपस में थी। तो दोनों धर्म की स्थापना क्षत्रिय कुल के द्वारा किया गया, यानी क्षत्रिय कुल के द्वारा दोनों राजवंशों को किया गया। यानी दोनों जो राजवंश थे, दोनों मतलब दोनों धर्म थे, राजवंश नहीं कह सकते, दोनों धर्म थे। दोनों धर्मों का जो प्रारंभ किया गया वो शुरुआत किया गया क्षत्रिय कुल के लोगों के द्वारा ही। दोनों के दोनों देखिए, शाक्य कुल में थे क्षत्रिय, शाक्य कुल तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन शाक्य कुल में क्षत्रिय थे गौतम बुद्ध। शाक्य कुल ऐसे शाक्य मुनि भी इनको कहा गया है कि कुल के आधार पर, लेकिन शाक्य कुल में क्षत्रिय थे, और इसी आधार पर मैंने लिखा है कि दोनों के दोनों क्या है, क्षत्रिय कुल के थे। इसके अलावा दोनों वेदों के प्रमाण पर आस्था नहीं रखते थे, यानी वेदों में जो लिखित चीजें थी उस पर आस्था नहीं रखते थे, यानी इनके अनुसार भगवान का कोई अस्तित्व नहीं था, आत्मा का अस्तित्व था। कर्मकांड और अहिंसा का इन्होंने सदैव विरोध किया है, हिंसा का सदैव विरोध किया है, अहिंसा का सदैव समर्थन किया है। यानी कर्मकांड और हिंसा का इन्होंने विरोध किया है। पशु बलि, ये सब चीजों को हमेशा इन लोगों ने क्या किया, दरकिनार किया है, नहीं विरोध किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कर्मकांड और पूर्ण जन्म, कर्मकांड और पूर्ण जन्म दोनों पर विश्वास रखते थे। कर्मकांड और पूर्ण जन्म दोनों पर काफी विश्वास रखते थे। इसी वजह से देखा जाए तो मतलब ये लोग कर्मकांड और पूर्ण जन्म पे विश्वास रखने का रीजन ये था कि वो लोग का यही कहना था कि कर्म जैसा कीजिएगा वैसी आपकी भविष्य और वैसी आपकी प्रवृत्ति बनी रहेगी। इसीलिए हमेशा इन लोगों ने क्या किया, प्रकृति को ज्यादा भाव दिया था, प्रकृति को ज्यादा, क्योंकि उनको कहना था कि भगवान कोई अस्तित्व में नहीं है, प्राकृतिक ही है जो हमारा पालन करती है, हमारा सृजन करती है और हमारा निर्माण करती है। तो इसीलिए ये लोग कर्मकांड और पुण्य जन्म दोनों पर विश्वास मतलब कर्मकांड नहीं कर्म पे, कर्मकांड नहीं कर्म पे, यानी जैसा आप कर्म करते हैं वैसा कर्मकांड का तो विरोध किए हैं, कर्मकांड का और पूजा पाठ का तो ये लोग विरोध किए हैं, लेकिन कर्म और पूर्ण जन्म को ये लोग मानते थे। शूद्र और महिलाओं को भी स्थान यहाँ पे मिला है, शूद्र और महिलाओं को भी स्थान मिला, जो कि वैदिक युग में शूद्र और महिलाओं का कोई स्थान नहीं था। उनको अच्छे नजर से नहीं देखा जाता था, ना अच्छा बिहेव होता था, नहीं उनको कोई कार्य करने की आजादी थी, नहीं स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, नहीं वेदों का, नहीं तो शिक्षा ग्रहण करने का, बहुत सारी कुरीतियां थी जो कि वैदिक युग में थी। लेकिन आकर आगे चल के जैन और बौद्ध धर्म में ये समानताएं सामने आई, जिससे काफी उत्थान हुआ। अब देखिए दोनों में असमानता क्या थी, ये तो मैंने समानता बताया, अब असमानता क्या थी। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए मतलब जब जिंदा हैं तो उस समय भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण कहने का मतलब है कि जीवन मरण से आप ऊपर उठ गए, यानी मोक्ष की प्राप्ति आपको हो गई, यानी आपके अंदर क्रोध, लोभ, स्नेह, प्रेम, दर्द, दुख, तकलीफ, स्नेह, ये सब चीजें अगर आपके अंदर नहीं है,
क्रोध नहीं करते हैं, लोभ नहीं करते हैं, किसी से स्नेह नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, अगर ये सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हैं, यानी जस्ट लाइक एक दो फीलिंग्स से अगर आप मुक्त हो जाते हैं तो आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म का मानना था कि जिंदा इंसान भी, जीते जी भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वही देखा जाए जैन धर्म में, तो जैन धर्म में कहना था महावीर स्वामी का कि जीते जी कोई निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए शरीर को त्यागना काफी जरूरी है, क्योंकि शरीर है तो आपको निश्चित है कि फीलिंग्स हो गई, दर्द, दुख, तकलीफ, स्नेह, प्रेम, ये सब चीजें आपके अंदर उत्पन्न होगी, और वो अगर उत्पन्न होती है तो फिर आप निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संलेखन विधि का प्रयोग किया गया था जैन धर्म में। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में मार्ग मध्यम मार्ग थे, यानी आसान मार्ग था, कोई भी व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता था। इसमें यही ना बताया गया था कि कोई व्यक्ति पर ऋण का कर्ज नहीं होना चाहिए, कोई चोर नहीं होना चाहिए, अपंग नहीं होना चाहिए, है ना, किसी की हत्या नहीं किए होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए तो बौद्ध धर्म में शामिल हो सकता है। लेकिन जैन धर्म के लिए क्या था, बहुत सारे व्रत थे जिसको पालन करना होता था, आजीवन आपको विवाह नहीं करना होता था, धन नहीं रखना होता था, है ना, ये सब चीजों की वहां पे नियम थे, जिसके कारण उसके नियम काफी कठोर हो जाते थे, और मृत्यु को प्राप्त करने के लिए संलेखन विधि थी जो कि सबसे ज्यादा कठोर थी। इसी वजह से ये दोनों के बीच में असमानताएं थी। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध से ज्यादा अहिंसा बल दिए हैं। अगर देखा जाए पुस्तक को, तो पुस्तकों के आधार पर ये निकल के सामने आता है कि महावीर स्वामी गौतम बुद्ध से ज्यादा अहिंसा पे बल दिए थे, लेकिन उनकी कोई कहानी सामने नहीं आई। लेकिन अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करूं तो एक कहानी के बारे में आप लोग जरूर अवगत होंगे, अंगुलीमाल डाकू के बारे में। और मैंने बताया भी था कि अंगुलीमाल डाकू, है ना, जब 20 वर्ष के थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 20वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष जब वो भटकते हुए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इस जंगल में एक अंगुलीमाल डाकू रहता है जो कि सभी को मारकर उसकी अंगुलियों को काटकर फिर वो कल के माला पहनता है। ये जानकारी मिलते ही वो जंगल की ओर चल दिए। लोग उनको रोकने का प्रयास किए, लेकिन वो बोले कि अगर मरना है तो कल मरे या आज मरे, किसी दिन मरना ही है, तो चलिए अगर मरने से डर जाएं तो फिर तो कोई ये नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या था, ये फीलिंग्स थी नहीं, डर, भय, लोभ, प्रेम, ये सब कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो जीवन मरण से ऊपर उठ चुके थे। और इसी तरह से वो जंगल में गए और अंगुलीमाल को शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद, शिक्षा देने में उन्होंने क्या किया, बोला कि ठीक है मैं आपको अंगुली दूंगा, लेकिन मेरे अंगुली काटने के बाद क्या आप अंगुली को जोड़ सकते हैं, जितने लोगों का आपने उंगलियां काटी है क्या उनको जोड़ सकते हो? बोले कि नहीं, काटा हुआ चीज जोड़ कैसे सकता है। और इसी में कहानी भी निकल के आती है कि उन्होंने सबसे पहले बोला था कि जाके पेड़ से एक डाल तोड़ के लाइए और पुनः उस पेड़ को जोड़ दीजिए, तो वो जोड़ नहीं पाए। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि भाई आपने जिनकी अंगुलियां काटी है उनको आप जोड़ नहीं सकते, तो काटने का आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है, यानी जो बनाने का अधिकार नहीं है तो बिगाड़ने का भी अधिकार आपको नहीं है। इसी आधार पर और भी बहुत सारी बातें कहीं जिनसे उनका धर्म मतलब हृदय परिवर्तन हो गया और वो हिंसा को छोड़ के अहिंसा के मार्ग पर इनका शिष्य बन गए। तो ये सब कहानियां आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में या जानते भी होंगे। तो महावीर स्वामी से ज्यादा, ये गौतम बुद्ध से ज्यादा महावीर स्वामी ने अहिंसा पर बल दिया है। तो ये थी कुछ जानकारियां, और भी महत्वपूर्ण तथ्य है, आइए उन तथ्यों के बारे में जानते हैं हम लोग। तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध ग्रंथ का त्रिपिटक की जो रचना है पाली भाषा में की है, यानी बौद्ध ग्रंथ का जो त्रिपिटक ज्ञान है, पुस्तक है, उसकी रचना पाली भाषा में की गई है। जाहिर सी बात है, पाली भाषा गौतम बुद्ध द्वारा सृजन की गई थी, और पाली भाषा समझ की राजकीय भाषा थी गौतम बुद्ध की, है ना। तो त्रिपिटक में पाली भाषा में लिखा गया त्रिपिटक को बौद्ध धर्म में प्रमुख शिक्षक, यानी बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र जो था नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला था बौद्ध धर्म का। ऐसे बहुत सारे, वेदांतपुरी भी आप लोगों ने सुना होगा, मैंने लिखवाया भी है, बताया भी है आपको वेदांतपुरी के बारे में, है ना। तो ऐसे प्रमुख केंद्र में अगर देखा जाए तो नालंदा और विक्रमशिला था, नालंदा और विक्रमशिला था, ये प्रमुख केंद्र से यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आप लोग को बताए होंगे हम प्राचीन काल में ही कि वहां से चीनी यात्री लोग आए थे, है ना, ह्वेन सांग फाहियान, ये सब आए थे। प्रारंभ के वीडियो में ही होगा, प्रारंभ या सेकंड के वीडियो में, क्लास के वीडियो में होगा आपको, जिसमें मैंने बताया था। ऐसे आगे भी इसकी चर्चा करनी है, जिनके शासनकाल में आएंगे उनके शासनकाल को पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे हम। सांची का स्तूप जो कि सबसे बड़ा स्तूप है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप अगर बौद्ध धर्म का देखा जाए तो सांची का स्तूप है, जिसकी ऊंचाई है 21.64 व्यास है, और 36.5 मीटर इसकी क्या है व्यास है, और ऊंचाई है इसकी 21.64, यानी ऊंचाई 21.64 मीटर है, और व्यास अगर देखा जाए तो 36.5 मीटर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप, बौद्ध धर्म का स्तूप। ये जो कि इस तरह से देखिए सांची का स्तूप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है आपका, है ना। अब कह रहा है कि बिंदुसार के काल में बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों का प्रख्यात था, यानी बिंदुसार का शासनकाल ऐसा शासनकाल था कि जिसमें
जैन धर्म भी था और बौद्ध धर्म था, यानी दोनों धर्म के बीच के कालखंड में बिंदुसार का शासनकाल था, जो कि हम लोग जब राजवंश प्रारंभ करेंगे तो बिंदुसार के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए तमाम तथ्यों को भी पढ़ेंगे, तो हम लोग देख लेंगे उनका टाइमिंग क्या था, टाइम काल सारा चीज समझ लेंगे। अब कह रहा है कि बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई है। बौद्ध भिक्षुणी, भिक्षुक कहा जाता था पुरुषों को और भिक्षुणी कहा जाता था महिलाओं को, तो बौद्ध भिक्षुणी की अगर बात जैसे ही होती है तो अगर पूछा जाए कि बौद्ध भिक्षुणी का स्थापना कहाँ हुआ, तो वैशाली में हुआ, वैशाली बिहार, हाजीपुर वैशाली। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। शून्यवाद का अगर सिद्धांत पूछा जाए कि किसने दिया, तो नागार्जुन के द्वारा शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है, जिन्हें भारत का आइंस्टीन उपनाम है इनका, भारत का आइंस्टीन। जैसे महात्मा कहा जाता है गांधी जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है महात्मा गांधी को ही, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उपनाम दिया गया। आप लोग स्वामी विवेकानंद के भी नाम सुने होंगे, जो कि स्वामी की उपाधि दिया गया था, है ना, राजा खेती के द्वारा। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा दिया गया, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा गया। बौद्ध का अष्टांगिक मार्ग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक जो 8 मार्ग बताए थे कि इन मार्ग पर चलकर आप विजय पा सकते हैं खुद पे, वो तैतरेय उपनिषद से लिया गया। उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, आप लोग को याद होगा, तैतरेय और कौस्तुकी की बात मैंने बताई थी। नहीं अगर पता होगा तो आप लोग जाके देख सकते हैं वैदिक कालखंड, और वैदिक कालखंड में मैंने तैतरेय और कौस्तुकी उपनिषदों के बारे में बताया था, वहां से देख सकते, वीडियो अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है। आप अपने कॉपी को पलट के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। महायान शाखा में बौद्धिक तत्वों को, यानी बौद्धिक तत्वों को कहा, महायान शाखा में कहा गया है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर की पद्मानी दी गई है, पद्मानी दी गई है, यानी कहा जाता है अवलोकितेश्वर महायान शाखा में बौद्धिक तत्वों को, यानी बुद्ध भगवान को जो ज्ञान प्राप्त हुई है जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को कहा जाता है अवलोकितेश्वर, है ना, उसको उपनाम से जानता है। बौद्ध ग्रंथ धम्मपद, याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में गीता को सबसे प्रमाणिक माना जाता है। गीता कहने का मतलब है कि जैसे महाभारत का एक अध्याय है, महाभारत का एक अध्याय है जो प्रमुख अध्याय है, जिनके बारे में इनके भीष्म पितामह है, यानी भीष्म पुराण जिसे कहते हैं, भीष्म के बारे में जिन पुस्तक में वर्णन किया गया है, उसी को कहा गया गीता, उसी को गीता कहा गया है। वैसे जैसे हिंदू धर्म में गीता पवित्र माना जाता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में धम्मपद को गीता के समान माना गया है। जो आप लोग देखते होंगे गीता को अदालत में जज के सामने जब किसी की पेशी होती है अपराधी की, तो एक बुक आता है जो रेड कपड़े से लपेटा हुआ होता है, और उसमें हाथ रख के बोलना होता है कि मैं शपथ खाता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन वो बंदा जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है, झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं बोलता। अगर सच बोला होता तो इतना दिन अपराध है, तब उसको सजा मिलने में टाइम नहीं लगता, या गलत व्यक्ति गलत व्यक्ति बच जाता, गलत करने वाला, और सही व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता, है ना। तो ये चीजें है, मान्यता है, मान रहे हैं लोग, लेकिन सच बोलता थोड़े है लोग। सच बोलता तो इतना लंबा थोड़े केस कोई भी चलता, तारीख पे तारीख थोड़े मिलता। हाँ, बौद्ध धर्म में भारत में अंतिम संरक्षक प्राप्त करने वाला पाल शासक था। मैंने बताया था ना कि पाल वंश के लोगों ने ही अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण प्राप्त किया। राजकीय संरक्षण मतलब उसके पाल वंश के राजा लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण दिया, यानी उसके राजा महाराजा माने, उसके आगे वाले वंश जो भी आए वो राजा नहीं माने। और जब भी कोई राजा अगर किसी धर्म को नहीं मानता है तो प्रजा भी नहीं मानती है, और राजा मानता है तो राजा के डर से या राजा से प्रेरित होकर वहां की प्रजा उस धर्म को पालन करती है। जैन धर्म में यही हुआ था, बौद्ध धर्म में भी यही हुआ, यानी आगे चल के राजाओं का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण भी पतन हो गया। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है इसे थेरवाद कहा गया है। भेरवाद यानी सबसे प्राचीन संप्रदाय है जो भेरवाद है बौद्ध धर्म में। और भारत में उत्पन्न सबसे बाद में बौद्ध ग्रंथ, यानी भारत में जिसका सृजन किया गया सबसे अंतिम में जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है वामसाथ पाकिसिनी जो पुस्तक है वो बौद्ध धर्म की सबसे अंतिम पुस्तक है जिसे भारत में लिखा गया, बौद्ध ग्रंथ जिसे कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ लिखा गया। पांचवी बौद्ध संगीति, यानी 4 बौद्ध संगीति के तो बारे में आप पढ़ चुके थे। 5वीं बौद्ध संगीति भी एक हुई थी जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कनौज में 630 ईस्वी में हुआ था। 630। आप लोग चौथी बौद्ध संगीति पहली सदी में पढ़े थे 102 ईस्वी में, है ना। लेकिन एक और बौद्ध संगीति हुई थी 5वीं बौद्ध संगीति जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कनौज में किया गया था 630 ईस्वी में। अब देखिए ये तमाम चीज थे आपके बौद्ध धर्म से जिसके बारे में आपने अध्ययन किया, और तमाम तथ्यों को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। उनके द्वारा जुड़ी हुई सारी बातों को मैंने इंगित करने का प्रयास किया है इस तरह से, ताकि आप सारी चीजों को अध्ययन कर सके और बिल्कुल आप उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में आप उसका हल
और समाधान कर सके और अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें। ये देखिए ये पीटीओ में सब में काम आने वाला है, तो उसको उस तरीके से पढ़िए ताकि आपको हर एक एग्जामिनेशन में जो भी आवे प्रश्न को समाधान कर सकते हैं। अब अगला जो धर्म हमारा शुरू होता है वो होता है भागवत धर्म, वैष्णव धर्म या सातवत धर्म। सातवत धर्म यानी भागवत धर्म, वैष्णव धर्म और सातवत धर्म, तीनों का तीनों धर्म एक ही धर्म है, नाम अलग अलग है। आइए मैं इसकी बातों को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं और भरसक पूरा प्रयास करता हूं कि इससे जुड़े हुए तथ्यों को आपको समझाने का प्रयास करूं। इस धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण थे, यानी भागवत धर्म या वैष्णव धर्म या सातवत धर्म, तीनों धर्म एक ही हैं, जिनके संस्थापक माना जाता है श्री कृष्ण जी को। किन्हें माना जाता है? श्री कृष्ण जी को माना जाता है। कृष्ण की पूजा है ना, जो कृष्ण भगवान की पूजा करते थे है ना, उसके कारण यानी इन्हें भागवत कहा गया, यानी कृष्ण भगवान की पूजा करने के कारण ही इस धर्म को भागवत धर्म कहा गया है। कृष्ण भगवान थे, लोग उनकी पूजा करते हैं और उनसे जुड़े हुए भागवत है, इसीलिए इन्हें भागवत धर्म कहा गया है। तथा कृष्ण का संबंध सातवत वंश से है और इसीलिए इसे सातवत धर्म भी कहा गया है, इसीलिए इसे सातवत धर्म कहा गया है। और कृष्ण अवतार थे विष्णु जी के। कृष्ण किनके अवतार थे? विष्णु जी के अवतार थे, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे कि 8वां अवतार कृष्ण जी थे। तो इस अवतार के कारण ही उन्हें वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, उन्हें वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। यानी एक ही धर्म है जिनके 3 नाम है और संस्थापक एक ही व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण है, लेकिन उनके नाम अलग अलग है, भागवत, वैष्णव और सातवत धर्म। अब देखिए भागवत धर्म में विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में जानकारी मिलती है, यानी 10 जो अवतार लिए थे, 10वां अवतार, अभी 10वां अवतार नहीं लिए हैं, 9वें अवतार लिए हैं, ऐसी मान्यताएं हैं कि 10वां अवतार कली के अवतार के रूप में आने वाले हैं। तो इन अवतारों की चर्चा मत्स्य पुराण से मिलती है, इन अवतारों की चर्चा मत्स्य पुराण से हमें मिलती है। आइए देखते हैं कौन कौन 10 अवतार है। पहला अवतार मत्स्य है, यानी मछली का अवतार है, मछली का अवतार लिए थे। मीन अवतार या मत्स्य अवतार भी कहते हैं इन्हें हम। दूसरा है कुर्भ अवतार, कुर्भ अवतार को कछुआ अवतार कहते हैं, देखे होंगे आप लोग धारावाहिक वगैरह में, बड़ा मतलब सुअर होता है, तो कि तीसरा अवतार था। चौथा नरसिंह अवतार या नरसिंह अवतार, नरसिंह याद होगा आप लोग को, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिए थे प्रहलाद, है ना, तपोबल पे विष्णु जी को खुश किया था, नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारे थे। उन्हीं की बहन का नाम था होलिका। आप लोग को याद होगा कि उसको मारने के लिए, प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र को रचे थे हिरण्यकश्यप, और ये जो थे विष्णु जी के बहुत परम भक्त माने जाते थे प्रहलाद। तो उनकी बहन होलिका थी, जिन्हें ब्रह्मा जी द्वारा एक शॉल मिला था, चादर मिला था कि अगर इस चादर को आप ओढ़ के आग में भी प्रवेश करते हैं तो आप जल नहीं पाइएगा। तो एक षड्यंत्र के तहत क्या किए थे, ऐसी दास्तान है, कहानियां हैं जो कि मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए, आपको याद करने के लिए। तो ऐसी प्रमाणिक चीजें हैं, मतलब ऐसा कहा गया है दंत कथाओं में कि प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि लो ये आग जल रहा है, इस आग में तुम इसको लेकर बैठ जाओ, तुम तो बच जाओगी, शॉल ओढ़ लो और इसको जला दो, इसको जला के नष्ट कर दो। तो होलिका ने भी वही काम किया, अपने भाई का आदेश माना और वो लेकर शॉल को ओढ़कर और बैठ गई उसमें। लेकिन हुआ क्या, कहा जाता है कि जिसे राखे साईं या मार सके ना कोई, यानी जिसको भगवान रखना चाहते हैं, जिसको प्रकृति रखना चाहती है, उसको कोई मार नहीं सकता है, नियति को कोई बदल नहीं सकता है। कर्म अगर आपका अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी ही होगी। तो हुआ क्या कि शॉल उड़कर और प्रहलाद पे चला आया और उसकी बहन जल के भस्म हो गई। इस पर काफी क्रुद्ध भी हुआ हिरण्यकश्यप कि हम मारने के लिए इसको चले थे लेकिन मर गई मेरी बहन। इसके बाद वो फिर मारने का प्रयास किए, उसको वरदान मिला हुआ था कि न सुबह शाम रात दिन आप कभी नहीं मर सकते हैं, नहीं घर में न घर के बाहर, ऐसा कुछ मिला हुआ था वरदान। तो वो नहीं कोई नर मार सकता है, नहीं कोई नारी, कोई प्रभु, न कोई असुर, कोई नहीं मार सकता है। इसीलिए वो आधा जो उनका सिर था वो शेर का था, बाकी शरीर का था, शरीर मानव का था। ऐसा कुछ अवतार लेकर नरसिंह अवतार, और उन्होंने उसके पेट को नख से चीर दिया, क्योंकि ये भी उनको मिला हुआ था वरदान कि आप कोई हथियार से नहीं मारे जाएंगे, है ना, और नहीं किसी चीज पे रख के, स्थल पे, जल पे, किसी चीज पे उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसीलिए वो अपने पैर पे, जांग पे रख के और उसके पेट को चीर दिए और चीरने के परिणाम स्वरूप उनकी हत्या कर दी। ऐसा दंत कथाओं में है, ऐसा मानते हैं लोग। अब जो भी चीजें मैंने आपके सामने रखा, नरसिंह अवतार का वो था। वामन अवतार आपको याद होगा, 3 पग में पूरी दुनिया को माप लिए थे, है ना, 3 पग का वो मांगे थे कि हाँ भाई 3 को पग हमको दे दीजिए, 3 पर हमको रहने के लिए, और 3 पग में पूरा संसार को माप लिए थे। अगला फिर है 6ठा नंबर परशुरामा अवतार। परशुरामा जी के बारे में भली भांति आप लोग परिचित होंगे, है ना। कहा था कि परशुरामा का जब शस्त्र उठ जाता था तो फिर किसी को भी नहीं समझते थे। फिर राम अवतार, राम जी से भली भांति आप लोग परिचित हैं, है ना। फिर कृष्ण अवतार, कृष्ण जी से भली भांति परिचित है, सुदर्शन चक्र याद ही होगा।
गौतम बुद्ध, नवां अवतार को बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया, गौतम बुद्ध को माना गया। ऐसा हिंदू धर्म कथाओं में और हिंदू प्रमाण में ऐसा शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मतलब शास्त्रों में ऐसी वर्णित चीजें हैं कि बुद्ध जो है वो नवे अवतार के रूप में है। ये एक देखिए बुद्ध एक दिव्य पुरुष थे, भले इनको भगवान का दर्जा दे दिया गया वो अलग चीज है ना। धार्मिक मान्यता है, किसी को भी कुछ मान सकते हैं आप, है ना। पत्थर को भी लोग भगवान मानते हैं तो इंसान को भी लोग भगवान मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो मानिए तो सब कुछ है, नहीं तो मानिए तो कुछ में नहीं है। जैसा कहता है लोग ना, मानवे तो कठोर तक में गंगा, तो गंगों में जी में जाइएगा तो भी गंगा आपको नहीं लगेगी। तो ऐसे ही बुद्ध को माना गया भाई नवा अवतार, लेकिन ये दिव्य पुरुष थे। 10वां कलिक अवतार जो कि अभी नहीं लिए हैं, 10वां कलिक अवतार ऐसा माना जाता है धर्मों के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पे कि 10वां अवतार कलिक अवतार आएंगे भगवान और पूरी पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर देंगे, कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, यानी पृथ्वी का सर्वनाश करने के लिए आएंगे। और ये हिंदू धर्म में मान्यता है, वैसे ही आपका इस्लाम धर्म में भी, वैसे ही आपके क्रिश्चियन धर्म में भी है कि कोई ना कोई आएंगे और आने के बाद इस धरती को पैगंबर आएंगे और समाप्त कर देंगे। उसी तरह से आपके हिंदू धर्म में भी है। इसके अलावा विष्णु का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिला है, सबसे पहले विष्णु भगवान का उल्लेख मिला है आपके ऋग्वेद में, जहाँ कहा गया है कि आकाश के देवता है। विष्णु भगवान को क्या कहा गया है? आकाश का देवता कहा गया। वही अगर आगे चर्चा करें तो वैदिक काल में इनके ऊपर काफी चर्चाएं की गई है, यानी उसमें सिर्फ इनका यूज किया गया था, यही बताया गया था कि ये आकाश के देवता है। लेकिन वैदिक काल में आते आते काफी इनकी चर्चाएं हुई है और काफी जगहों पर इनका प्रयोग किया गया है विष्णु भगवान का। अभी वैष्णव धर्म से आपकी और भी काफी तथ्यपूर्ण चीजें हैं जो कि हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई दास्तान के साथ, नई जानकारियों के साथ, नए तौर तरीके से आपको पुनः सारी चीजों को हम अवगत करवाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एपिसोड में फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।